हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। एक लंगोटी तक का परिग्रह नहीं था उन्हें। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए, उसी युग में पैदा हुए महावीर और बुद्ध दोनों ने इन चीज़ों का खिलाफ आवाज़ उठाई। दोनों ने अहिंसा का भरपूर विकास किया। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी जी के बारे में लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए। तो आइए जानते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। करीब 2500 साल पुरानी बात है। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के ये तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल 13 को वर्धमान में जन्म हुआ। यही वर्धमान बाद में स्वामी महावीर बना। महावीर को वीर, अतिवीर और सन्मति भी कहा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का आज का जो बसाड़ गांव है, वही उस समय का वैशाली था। वर्धमान को लोग सज्जस या श्रेयांश भी कहते थे और जसस यानी कि यशस्वी भी। वे ग्राती वंश के थे। वर्धमान के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन और बहन का नाम सुदर्शना था। वर्धमान का बचपन राजमहल में बीता। वे बड़े निर्भीक थे। 8 वर्ष के हुए तो उन्हें पढ़ाने की, शिक्षा देने की, धनुष आदि चलाना सिखाने के लिए शिल्पशाला में भी भेजा गया। श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता यह है कि वर्धमान ने यशोदा जी से विवाह किया था। उनकी बेटी का नाम था अयोध्या, जबकि दिगंबर संप्रदाय की मान्यता है कि वर्धमान का विवाह हुआ ही नहीं था, वे बाल ब्रह्मचारी थे। राजकुमार वर्धमान के माता पिता जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ, जो महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे, उनके अनुयायी ही थे। वर्धमान महावीर ने चातुर्याम धर्म में ब्रह्मचार्य जोड़कर पंच महाव्रत रूपी धर्म चलाया। वर्धमान सबसे प्रेम का व्यवहार करते थे। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था कि इंद्रियों का सुख, विषय वासनाओं का सुख दूसरों का दुख पहुंचा करके ही पाया जा सकता है। महावीर जी की 28वीं वर्ष की उम्र में इनके माता और पिताजी का देहांत हो गया। ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे समण बन गए। उनके शरीर पर परिग्रह के नाम पर एक लंगोटी भी नहीं रही। अधिकांश समय वे ध्यान में ही मग्न रहते थे। हाथ में ही भोजन कर लेते, गृहस्थों से कोई चीज़ नहीं मांगते थे। धीरे धीरे उन्होंने पूर्ण आत्म साधना प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। अंत में उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए उपदेश देना शुरू किया। अधर्मागधी भाषा में वे उपदेश करने लगे ताकि जनता उनसे भली भांति समझ सके। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्रविका सबको लेकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। उन्होंने कहा, जिस अधिकार का हो वह उसी वर्ग में आकर सम्यक्त पाने के लिए आगे बढ़े। जीवन का लक्ष्य है समता पाना। धीरे धीरे संघ उन्नति करने लगा। देश के भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर जी ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। भगवान महावीर ने 72 वर्ष की अवस्था में ईसा पूर्व 527 में पावापुरी, जो कि बिहार में, कार्तिक अश्विन कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। इनके निर्वाण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दिवाली मनाई जाती है। भगवान महावीर के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में कई मत प्रचलित थे, लेकिन उनके भारत में अवतरण को लेकर वे एक मत थे। वे भगवान महावीर के कार्यकाल को इराक के जराथुस्त्र, फिलिस्तीन के जेरेमिया, चीन के कन्फ्यूशियस तथा लाओत्सो और यूनान के पाइथागोरस, प्लेटो और सुकरात के समकालीन मानते हैं। भारतवर्ष को भगवान महावीर ने गहरे तक प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं से तत्कालीन राजवंश खास प्रभावित हुए और ढेरों राजाओं ने
जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाया। बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इन राजवंशों से प्रमुखता से लिया जा सकता है जो जैन धर्म के अनुयायी बने। भगवान महावीर ने अहिंसा को जैन धर्म का आधार बनाया। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था तथा विरोध किया और सबको सम्मान मानने पर जोर दिया। उन्होंने जियो और जीने दो को सिद्धांत पर जोर दिया। सबको एक समान नज़र में देखने वाले महावीर अहिंसा और अपरिग्रह के साक्षात मूर्ति थे। वे किसी को भी कोई दुख नहीं देना चाहते थे। भगवान महावीर ने अहिंसा, तप, संयम, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, अनेकांत, अपरिग्रह एवं आत्मतवाद का संदेश दिया। अब आइए महावीर स्वामी जी से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताते हैं। भगवान महावीर के जियो और जीने दो के सिद्धांत को जन जन तक पहुँचाने के लिए जैन धर्म के अनुयायी हर वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा को त्यौहार की तरह मनाते हैं। इस अवसर पर वह दीपक प्रज्वलित करते हैं। अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने की वजह से वे जितेंद्रिय या जिन कहलाते हैं, जिनसे ही जैन धर्म को अपना नाम मिला। जैन धर्म के गुरुओं के अनुसार भगवान महावीर के कुल 11 गणधर थे, जिनमें गौतम स्वामी पहले गणधर थे। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि को अपनी देह का त्याग किया। देह त्याग के समय उनकी आयु 72 वर्ष थी। बिहार के पावापुरी, जहां उन्होंने अपने देह को छोड़ा, जैन अनुयायियों के लिए यह पवित्र स्थल की तरह पूजित किया जाता है। भगवान महावीर की मृत्यु के 2 साल बाद जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बट गया। दिगंबर संप्रदाय के जैन संत वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, इसलिए इनको दिगंबर कहते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के संत श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर कहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।